वो देश की पॉलिटिक्स हो, वो स्टूडेंट यूनियन की पॉलिटिक्स हो, रिफ्लेक्शन एक ही है। जो आज स्टूडेंट यूनियन का नतीजा सामने आया है, सिलेक्शन का नतीजा सामने आया है, आपको उसमें देश की राजनीति की एक झलक दिखाई देगी, क्योंकि ये युवाओं से जुड़ा हुआ, इसमें जेन ज़ी के अलावा और किसी का मत है ही नहीं। उनके माइंडसेट के अलावा, उनकी प्राथमिकताओं के अलावा और कोई दूसरा रिफ्लेक्शन आप देख ही नहीं सकते। ये देश का जेन ज़ी है, ये 1 लाख सैंपल वाला जेन ज़ी है। एबीवीपी की तरफ से अध्यक्ष पद के लिए खड़े आर्यमन चूंकि चुनाव जीत चुके हैं, उनका क्या कहना है आपको दिखाते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे को आर्यमान को अध्यक्ष पद जिताया। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूँ, आपकी बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 4 में से 3 सीट जीती। मैं अध्यक्ष पद पे जीता, भाई कुणाल चौधरी सेक्रेटरी पद पे जीता, भाई दीपिका बहन जॉइंट सेक्रेटरी पद पे जीती। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि अब की बार का डूसू एबीवीपी की तरफ से जो डूसू जीता है वो बहुत ही अच्छा काम करेगा। पूरा साल भर हम ग्राउंड पे रहेंगे, पूरा साल भर स्टूडेंट्स की मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स को मैं देना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने हमें जिताया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पे विश्वास करा और 3-0 से विजयी बनाया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा दिल्ली विश्वविद्यालय के पूरे छात्र संघ के पहले अपने भाइयों को आर्यमान अध्यक्ष पद के लिए, सेक्रेटरी पोस्ट के लिए मैं कुणाल चौधरी और राहुल जासला वाइस प्रेसिडेंट के लिए और दीपिका झा जॉइंट सेक्रेटरी के लिए। तो इन सबको पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। दूसरा, दिल्ली विश्वविद्यालय के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने इतने अच्छे से मार्जिन से जिताया और हर चीज़ में साथ दिया, तो आपका हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और दिल्ली विश्वविद्यालय के हर एक छात्र से ये कहना चाहूँगा, जब जब किसी छात्र को मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं उसके लिए खड़ा रहूँगा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ये लाइव तस्वीरें हैं और नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। 4 में से 3 पद पर एबीवीपी ने जीत दर्ज की है। प्रेसिडेंट पद पर आर्यमान विजयी घोषित किए गए हैं। वहीं उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के राहुल झांसला की जीत हुई है। तस्वीरें आपके सामने, हमारे सहयोगी संजय शाह लगातार दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस से लगातार जुड़े हुए हैं। देखिए, 2-3 बातें हैं संजय, आप ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों से एक तो बात करने की कोशिश करें। 2 मुद्दे जो देश में चल रहे हैं, एक, जेन ज़ी किस तरीके की पॉलिटिक्स पसंद करता है? क्या वो राहुल गांधी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स पसंद करता है या वो नरेंद्र मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स पसंद करता है? इस पर उनकी क्या राय है, एक तो ये समझने की कोशिश करें। और दूसरा प्रश्न ये कि ये जो वोट चोरी का मुद्दा चल रहा है, इस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र क्या सोचते हैं? जी बिल्कुल मीनाक्षी, हमारे साथ बहुत सारे छात्र हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र जेन ज़ी किसको पसंद करता है, राहुल गांधी को या नरेंद्र? देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो छात्र है जेन ज़ी, वो राहुल गांधी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि उनकी उम्र निकल चुकी है। वो कोई जेन ज़ी व्यक्ति नहीं है राहुल गांधी जी, वो सिर्फ एक ढोंगी व्यक्ति है जेन ज़ी के नाम पे। और जो जेन ज़ी व्यक्ति हैं वो पसंद करते हैं राष्ट्रवादी विचारधारा को, और राष्ट्रवादी विचारधारा से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जुड़ी हुई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आर्यमान, गोविंद तंवर, कुणाल चौधरी, दीपिका झा जो कि राष्ट्रवादी विचारधारा से थे, इनमें से 3 सीट अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की आई है। तो इससे साफ स्पष्ट हो जाता है कि जो आज की जेन ज़ी है वो ना कि राहुल गांधी को पसंद करती है, जो कि एक बरसाती मेंढक संगठन वाले हैं। क्योंकि मैं एक 33 वर्ष का छात्र हूं, मैंने ऑन ग्राउंड लेवल पर देखा है दोनों पार्टियों को। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को हम कॉलेज में रोज देखते हैं कार्यकर्ताओं को काम करते हुए, और एनएसयूआई वालों की तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के, मैं 100% कहता हूं, आप पता कर सकते हो, 85% से ज्यादा कॉलेज में एनएसयूआई की इकाई भी नहीं है। जहाँ जाता किसको पसंद करता है, राहुल गांधी को या नरेंद्र मोदी? वो तो नहीं कहेंगे, लेकिन राहुल जासला को सब पसंद कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। 29,000 वोट सबूत है कि सबसे ज्यादा वोट राहुल जासला को मिले। तो पार्टी और संगठन से ऊपर उठकर कैंपस के अंदर जो दिल जीता है उन्होंने, राहुल जासला को पसंद करेंगे हम। आप लोग किसको पसंद करते हैं? जी, हम तो राष्ट्रवादी विचारधारा को पसंद करते हैं, जैसे कि आर्यमान को व्यक्तिगत रूप से
टारगेट करा गया, फिर भी वो अपने कार्यशैली कार्य दिखाते हुए आज अध्यक्ष पद पे अपनी जीत दर्ज कर दी और विद्यार्थी परिषद का भगवा ध्वज फिर से लहरा दिया गया। जैन जी, नरेंद्र मोदी की पसंद है कि राहुल गांधी? उसके बारे में तो नहीं पता है, लेकिन हम एक बात बता दे रहे हैं कि जिस NSUI कल ये बता रही थी कि आंधी और तूफान सब कुछ हम ही हैं, तो आंधी तूफान वो कल तक तो थे, लेकिन उसके बाद आज उनको पता चल रहा है आंधी और तूफान सिर्फ ABVP है, और जिसको उनको गुमान था वो सब आंधी तूफान वो नहीं है, वो आंधी तूफान सिर्फ ABVP है, और ABVP ने बहुत अच्छी तरह से जीत अपनी हासिल की है। आप क्या? मैं कहूंगा कि ये जो जीत मिली है, राहुल गांधी जो नैरेटिव चला रहे हैं, पूरे कांग्रेस पार्टी और विपक्ष जो नैरेटिव चला रहा है कि जैन जी ने नेपाल में ये किया, जैन जी ने बांग्लादेश में ये किया, तो इस नैरेटिव को खोड़ कर रखने का काम डूसू के सभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने किया है, जिससे यह तय हो गया है कि इस देश में राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग ही इस देश का नेतृत्व करेंगे, इस देश में अपनी बात रखेंगे। देश का जैन जी किसको पसंद करता है, राहुल गांधी को या नरेंद्र मोदी? देखिए, ये सवाल आपका थोड़ा बड़ा पेचीदा है, लेकिन हम कहते हैं कि देश के चाहे युवा हो, किसान हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, जो देश का नागरिक है वो उसके एक उम्मीदें होता है जब हमारे जनप्रतिनिधि से, तो वह देश, हम वैसा देश चाहते हैं जो गांधी का, लोहिया का वैसा हो, जहां हर जगह समरसता हो, भेदभाव नहीं हो, लोकतंत्र में लोगों को अपने अधिकारों के लिए, कर्तव्यों के लिए, जवाबदेही के लिए जागरूक एक सत्ता में बैठे हुए लोग भी हों और हम भी हों, क्योंकि जनता और लोकतंत्र सत्ता में बैठे हुए इन दोनों के एकजुट दूसरे से कहीं न कहीं कोऑर्डिनेटर से ही हमारा देश चलती है, डेवलप्ड होगा। जो 2047 का हमने विजन देखा है विकसित भारत का, तो मेरा थोड़ा सा आपकी जो सवाल थी उसको बोलने की मेरे तरीका इसलिए अलग थी क्योंकि हम हमेशा विश्व गुरु अपने भारत को उस तरीके से डेवलप बनाना चाहते हैं, नहीं कि मैं विंग में कहीं चेंज करके